और तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आचार्य राज मिश्रा जी ज्योतिषाचार्य और कथावाचक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी जुड़ रही हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। वान्या आर्या जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी है। वान्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, एक तो सावन का महीना और ऊपर से आज का दिन यानी कि आखिरी सोमवार, इस दिन को सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है सनातन में। श्रावण की स्पेशली अगर 4 सोमवारों की बात की जाए तो पहला सोमवार जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सोमवार श्वेता जी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा सोमवार सांसारिक कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है, और जो चौथा सोमवार है वो जो हमने पूरे सोमवार का व्रत किया है ना, पूरे श्रावण में जो शिव का पूजन किया है, उस पूजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फल है वो चतुर्थ सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करके, और भगवान शंकर से ये प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इस संसार में रहते हुए तो मुझे जो संसार के सुख वैभव है उसको तो प्रदान करें ही, और उसके साथ जब इस संसार से मेरी गति हो, जब मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए इस संसार के बाद, तो चौथा सोमवार जनरली मोक्ष प्राप्ति का सोमवार कहा जाता है। चौथे सोमवार को अगर श्रद्धा से कर लिया जाए तो ही जो पहले 3 सोमवार हमने किए हैं उसका श्रद्धा पूर्वक फल प्राप्त हो पाता है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी जो 4 सोमवार है, चौथा सोमवार वो सोमवार है जिसमें बाकी जो पूर्ण फल है जो पूरे श्रावण का वो प्राप्त होता है। भगवान शंकर के बारे में ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा भी जाता है कि चित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। भगवान शंकर वो देवता हैं जो हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार धन प्रदान कर देते हैं, इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बना देते हैं, हमारे भाग्य को परिवर्तित करने वाले अगर एकमात्र कोई देवता है तो भगवान शंकर है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावियों में सके त्रिपुरारी। तो जो भाग्य के परिवर्तन के लिए जो सोमवार श्रावण का माना जाता है वो यही चौथा सोमवार है, जिस पर श्रद्धा से आराधना करने से भगवान शिव कृपा करते हैं और आपका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। आज तो वैसे भी आपने अपने रिपोर्ट में बड़ा सुंदर दिखाया श्वेता जी कि हंस नामक योग है, और चंद्रमा आज अगर देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र बृहस्पति के क्षेत्र में विराजमान है। बहुत सुंदर है जी। बिल्कुल, हम उस चारों योग के बारे में भी बात करेंगे। नंदिता जी हमारे साथ बनी हुई। नंदिता जी आपसे पूछना चाहूंगे सबसे पहले कि आज शिव जी की तो विशेष करके पूजा की ही जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज शिव जी की पूजा के साथ चंद्रमा का भी संबंध बताया जा रहा है। तो इस मन और चंद्रमा के संबंध को आप कैसे बताएंगे? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। सावन का महीना है, आखिरी सोमवार है, और अगर आपकी ग्रह नक्षत्रों में कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आपको बहुत जल्दी मेंटल एंजाइटीज हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, तो ये दिन तो अद्भुत दिन है कि इस दिन अगर आप शिवालय में जाकर अगर मीठे दूध से या चावल से बनी खीर से अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपकी चंद्रमा यहाँ पे एक अच्छा ठोस होता जाता है और अच्छे बेटर रिजल्ट्स लेके आता है। शिव जी के साथ तो वैसे भी चंद्रमा को उन्होंने अपने मुकुट की तरह धारण करा हुआ है, और उन्होंने ही नहीं, देखिए ये जो सावन का आखिरी सोमवार होता है ना, इस सोमवार और मंगलवार जो मंगला गौरी व्रत होता है, ये दोनों ही दिन शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन किया जाता है। और उनके इस पूजन से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, और इस पूरे सोमवार या पूरे सावन में आपने जो भी संकल्प लेके व्रत रखा या नहीं भी रखा, तो इस दिन और कल मंगलवार के दिन, इन 2 दिनों में अगर आप मिलके रखते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी व्याधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो सारे हट जाते हैं। सभी ग्रह नक्षत्रों के स्वामी अगर कोई है, आराध्य कोई है, तो वो महादेव हैं। तो अगर आपके जीवन में किसी भी, केवल चंद्रमा ही नहीं, किसी भी ग्रह से आप पीड़ित हैं, आज के दिन उस ग्रह से संबंधित किसी भी द्रव्य से अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। जैसे अगर आपका गुरु वीक है तो आप चने की दाल से करिए, और सबसे ज्यादा तो लोग डरते हैं राहु केतु शनि से, तो अगर आप काले तिल दूध में मिला करके शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो इन तीनों ही चीजों से आपको काफी हद तक का निवारण मिलेगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, जीवन में सुख और शांति आएगी।
बिल्कुल, वान्या आर्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वान्या जी, आज सुबह से ही जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं कि शिवालयों में देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग लगातार आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना जो है उसकी पूर्ति के लिए वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि भाई सावन के सोमवार की जो पूजा होती है उसकी सरलतम विधि क्या हो, हम कैसे पूजा करें। तो अगर मैं सरल भाषा में आपसे जानना चाहूंगी तो आप क्या बताएंगे दर्शकों को? जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी। आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो आखिरी सोमवार है आप सभी के लिए, ये जो सोमवार है ये आपका कंप्लीशन का सोमवार है। जैसे भगवान शिव ने विष पी के संसार की रक्षा की थी, इसीलिए ये जो आखिरी दिन है, इस पूजा में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पर ये जो आखिरी आपका दिन है, इसमें ये जो है आप अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको जो है आज आपके दिन जो है आपको वो अपनी लाइफ से निकालनी है और वो कहीं न कहीं जब आप जल देंगे तो आप भगवान से ये ईश्वर पर जो है आप समर्पण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आप पूजा कर सकते हैं, जैसे आप सुबह जल्दी उठे हैं और आपने जो है सिंपल पंचामृत से जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर में जाके प्रदोष काल में स्पेशली अगर वहाँ बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र की जो है आज के दिन आराधना करते हैं या फिर भगवान शिव पर आप सफेद फूल अगर चढ़ा देते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो दूध में आप थोड़ा-सा केसर डाल के भी चढ़ा सकते हैं। अनार के रस से भी आप जो है जल अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, आप शमी के पत्ते जो होते हैं वो भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की भी साढ़े साती चल रही है, जिन लोगों की भी ढैया चल रही है, जैसे अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि जो है आप जो जिनकी ढैया चल रही है तो आप शनिदेव से अगर कोई भी रीज़न से आप परेशान हैं, तो आप जो है शमी के पत्ते जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। आप रोज़ वाटर जो है वो आप जो है चढ़ा सकते हैं और जब आप मंदिर जाएँ तो चंदन से जो है आप भगवान शिव का श्रृंगार कर सकते हैं और जो है चंदन से जो है आप तिलक कर सकते हैं, सफेद फूल, वान्या जी, बेल लेकिन आज के दिन मंदिर में जाके शिव जी का श्रृंगार करना बड़ा मुश्किल है श्रद्धालुओं के लिए। दर्शन हो जाए, जल चढ़ा लें, यही बहुत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप सिंपल मंदिर के जो प्रांगण है, अगर आपको वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती है, तो आप मंदिर के प्रांगण में बैठकर जो है, अगर थोड़ा-सा बिकॉज़ उस प्लेस की वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब एक बार आप उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी जगह वहाँ पर खाली मिले, आप वहाँ पर बैठकर आप अपने जीवन में जो भी आपको चाहिए, आँखें बंद कीजिए और भगवान शिव से जो है मैनिफेस्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोले हैं। वो तो एक सिंपल एक सादे जल से भी जो है प्रसन्न हो जाते बिल्कुल। हैं। और क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, प्रकृति इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है, तृप्त है और हर जगह आपको हरियाली दिख रही है। तो मैं यही मनोकामना करती हूँ कि आपके जीवन की विशेज़ भी इसी तरह जो है इसी तरह मैनिफेस्ट हों, तो आज के दिन आप ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए और आज आखिरी सोमवार है, तो रात भर अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। है। एक कागज़ लें, उस पे अपने विश लेके एक पौधा आज के दिन आप ज़रूर लगाएँ। बिल्कुल, आपने बहुत कई तरह के उपाय बता दिए और किस तरह से पूजा विधि हो वो आपने सरलतम भाषा में आपने बताया। संजय जी, आपके पास आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन देखिए जो वान्या जी ने बताया कि किस तरह से आप पूजा शिवालयों में जाके कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि आज के दिन रुद्राभिषेक भी अगर अगर आप करें तो उसका विशेष फल, उसका विशेष महत्व होता है। तो क्या रुद्राभिषेक के लिए कोई खास मुहूर्त है, किस समय लोगों को करना चाहिए? जी, आज का जो मुहूर्त है सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है और शाम को जो है 6:05 तक का मुहूर्त है और निशारात्रि में भी आप कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शंकर जो है जागृत अवस्था में हैं। कहते हैं भगवान शंकर ऐसे देव हैं जो हमेशा जागृत अवस्था में ही रहते हैं और निशारात्रि में भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिषेक का जो समय अगर शाम तक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर इसको पूरी विधि-विधान से जो है करना चाहिए और आज प्रीति नामक योग, शोभन योग और अच्छे योग भी बन रहे हैं और अमृत सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है और इन योगों में जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका जो है फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और आज के दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का जो है प्रभाव भी है। भगवान विष्णु और शिव दोनों की और माँ दुर्गा की, पार्वती जी की पूजा विशेष करके आज के दिन कर लेनी चाहिए और इसकी विधि क्या है? कहते हैं कि रुद्राभिषेक का जो है तरीका है, आप सबसे पहले स्वच्छ होकर के बिना भोजन किए हुए सुबह
और अगर आप शाम को भी करते हैं तो कम से कम जो है आधा घंटे का मौन धारण करके और ईश्वर में ध्यान करके पूरा मेडिटेशन से जो है ध्यान करें। नियम जो रहता है वो उपवास का रहता है और ध्यान का रहता है कि आप उपवास हम्म। रखें, ध्यान रखें और भगवान को पूरी श्रद्धा से, भक्ति से जो है पहले सबसे पहले जो है जल अर्पित करें। उसके बाद में जल अर्पण के बाद में जो है शुद्ध जल से स्नान कराएँ, गंगा जल उसमें मिला कर के और फिर दूध, दही, शहद, गंगा जल और पंचामृत से जो है स्नान कराएँ। फिर साफ जल से उसको धो करके और वापस से रुद्रीक अष्टध्यायी का जो मंत्र है, शिव संकल्पमस्तु जो मंत्र हैं, उनका क्योंकि रुद्राष्टध्यायी में 8 अध्याय हैं, उनका पाठ, शांतिकरण और शक्ति वाचन आखिरी में पूरा कर लें। उसके बाद पुष्पांजलि कर दें और आरती करके फिर पुष्पांजलि करें। उसमें मंत्रों में जो मंत्र विशेष करके जो मंत्र हैं, 1-2 मंत्र मैं बोल देता हूँ, जिनको यजुर्वेद के मंत्र उनका उच्चारण करते हैं तो भगवान आपके मन में एक संकल्प की भावना आ जाती है। एक मंत्र बोलता हूँ, ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदुसुपतस्य तथैवैति दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो तन में और मन में बसा है वो भगवान शिव है और उनकी आराधना करके रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का पाठ करके और शुद्ध जल से आखिरी में स्नान करके फिर उनका पूजन करें और 5 जनेऊ चढ़ाएं, उनको जो है वस्त्र अर्पित करें, पार्वती जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, नंदी की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें और जो भी उनके गण हैं उन सब की पूजा करके और विशेष विधि द्वारा जो है आरती करें और थोड़ा-सा जल लेकर के अपने मस्तिष्क पे भी लगाएँ और भगवान शिव को जो है साक्षात स्वरूप समझकर उनको प्रणाम करें। और घर में अगर आपके पास पारे का शिवलिंग है या कोई और छोटा शिवलिंग है, तो उसको जो है उसकी जो पिंडी है उसको नॉर्थ की तरफ जो रखें, साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ रखें जी। और आप खुद भी जो है ईस्ट की तरफ बैठ करके और ध्यान लगा करके और सींगी लेकर के जिससे जल डालते हैं, उससे घर पे भी अभिषेक कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है 11, 21, 51 और 101, 108 आप अर्पित कर सकते हैं। तो उस प्रकार से जो उल्टा करके बेलपत्र चढ़ा दें और धतूरा चढ़ाएँ, भांग चढ़ाएँ, शमी के पत्ते चढ़ा दें और भगवान शिव को जो है दूध, दही, तंडुल ये सब अर्पित किया जा सकता है। पर आज के दिन चावल का प्रयोग ना करें क्योंकि आज जो है आप देखें एकादशी भी है तो चावल ना चढ़ाएँ और सफेद चंदन ज़रूर अर्पित कर दें। इस प्रकार से पूरे विधि-विधान से भगवान शंकर के मंत्रों का उच्चारण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इस प्रकार से भगवान शिव का जो है ध्यान करते रहें और ध्यान बिल्कुल। मग्न हो जाएं और भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पित कर दें और आज का हंस योग यही हमें सिखाता है। बिल्कुल। निराकार मोकार मूलम तरेहम गिरा ज्ञान संसार पारंग न तोहम तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। बहुत ही ये सुकून देने वाला भजन है और कंठस्थ मुझे है। अब एक तरीके से मैं कहूँ कि रोज़ शिव जी की उपासना जब करती हूँ तो ये ज़रूर मैं पढ़ती हूँ और आज के दिन जैसा कि संजय जी ने आपने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। शिव जी की अगर विशेष कृपा आपको चाहिए तो आपको विशेष तरीके से उनकी पूजा भी करनी होगी। राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए हम बात कर रहे थे आज के दिन को लेकर, उसके महत्व को लेकर हमने पूजन विधि भी जान लिया, लेकिन साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं कि सावन के सोमवार के साथ आज विशेष कुछ योग भी बन रहे हैं जिसको लेकर आज का दिन जो है वो और खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे समझना चाहें, जानना चाहें तो आप कैसे बताएंगे? सबसे महत्वपूर्ण है श्वेता जी, जब हम बात करते हैं धर्म को लेकर के, जब हम बात करते हैं ज्योतिष को लेकर के, सबसे पहले तो खैर आप उस चीज का वर्णन कर रहे थे भगवान शिव के लिए। मुझे लगता है कि जिस समय देव की आराधना हो जाए ना, जिस समय शिव की आराधना हो जाए ना, वो समय अपने आप सब ग्रह इत्यादि अनुकूल हो जाते हैं। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम का जब जन्म होता है तो लिखा है जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल। भगवान का स्मरण
हुआ, भगवान के अवतरण का समय हुआ, देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, तो समस्त ग्रह इत्यादि अपने आप अनुकूल हो गए। और आप अभी रुद्राष्टकम की बात ही कर रहे थे, आप लोग चर्चा कर रहे थे श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 107 से 108 में जहां लिखा है भगवान शंकर के लिए कि त्रयासूल निर्मूल नमसूल पाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्यम, जिसके स्मरण से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की जो ताप है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल योग की बात करूं तो आज का योग भी बहुत सुंदर है। आत्मा का जो स्थान है ज्योतिष में, उसको चौथा स्थान कहा जाता है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं उच्चस्थ होकर के इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, जिसको हंस नामक योग किया, आपने भी स्टार्टिंग में चर्चा किया था, और वो बन रहा है। और एक सौभाग्य की बात देख लीजिए, उस चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति के घर में चंद्रमा 9th हाउस के अंतर्गत कालपुरुष की गोचर कर रहे हैं। यानी चंद्र का और बृहस्पति का, धर्म का और भाग्य, धर्म का और मन का जो मिलन है वो एक दूसरे के घर में आज गोचर कर रहे हैं। जो चंद्रमा भगवान शंकर के शीर्ष पर विराजित होता है, वो चंद्रमा आज बृहस्पति के घर में 9 भाव के अंतर्गत गोचर कर रहा है। तो इससे सुंदर शायद ज्योतिषीय योग धर्म का कोई नहीं हो सकता है, और इस समय पर आराधना करके फल प्राप्त करने से सुंदर और कोई कार्य नहीं हो सकता है। आत्मा के कारक हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर आत्म शुद्धि है तो जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और वो आत्मा के कारक भगवान सूर्य अपने स्वयं की राशि के अंतर्गत मोक्ष के कारक सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट केतु के साथ जाकर के कालपुरुष के 5th भाव में इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक शानदार योग है, एक शुद्ध योग है, जहां पर भगवान की आराधना करके अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है, अपने जीवन के सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल योग की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजिकल योग के अंतर्गत आज प्रीत योग इत्यादि का संजय जी ने वर्णन ही किया, लेकिन मुझे जो सबसे सुंदर आज एक सुंदरता नजर आए, जो शायद बहुत कम मिल पाता है हम सबको, आज चतुर्थ सोमवार के अंतर्गत वो बृहस्पति का और चंद्रमा का एक दूसरे के साथ जो स्थान परिवर्तन नजर आया, ये सबसे शानदार योग है। लेकिन मैं फिर उसी अपने विषय पर आता हूं। मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी परिस्थिति खराब हो, गोस्वामी जी ने कहा कि तो माया बस जीव जड़ संत नहीं भुलान, और कहीं पर क्रोध न करिए तो कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल अब नो पर हो, कृपाल श्राप अनुग्रह हो, जयनाथ हो रही काल। वो देवाधिदेव महादेव है, जिसको बेल का पत्ता और जल सिर्फ आप श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दीजिए और वो 3 जन्मों के आपके पाप को नष्ट कर देता है। तो श्वेता जी, आज का समय बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है शिव की जब आराधना हो जाए तो फिर समय पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। 30 सेकंड और वो कहा था ना कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भगवान शंकर की जब पूजा हो जाए तो समझिए दिन अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं और हम जानते भी हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत जतन आपको नहीं करने होते हैं, बस हृदय से आप उनका स्मरण कीजिए और हाथ में अगर एक पात्र में आपके पास जल है उसे अर्पित कर दीजिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ पूरी करते हैं। नंदिता जी, आपके पास आते हुए आज जिस तरह से हमने योग की भी अब बात कर ली, कितने अद्भुत योग है आज के दिन, तो आज का तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा हम अगर बिना मुहूर्त पूछे भी अगर हम पूजा करें तो भी आपको फलदायी होगा। लेकिन विशेष करके मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन क्या कोई खास जातक है, खास इन योग को देखते हुए कुछ खास ऐसे जातक हैं जिनके लिए आज का दिन या आज अगर वो पूजा करते हैं भोलेनाथ की तो उन्हें विशेष कृपा मिल सकती है? जी देखिए, प्रश्न तो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे पहले राजभूषण जी ने जो बोला तो उसकी कंटिन्यूएशन बोली, जो योग है चर्मा और गुरु का तो वही योग एक राजयोग में, और वो भी यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो हंसा नामक राज पुरुष योग तो वही बना रहे। लेकिन आप देखिए ना, गुरु कौन है? आदि गुरु कौन? आदि गुरु महादेव है, और महादेव की जो स्थिति इस समय कुंडली में है है क्योंकि सूर्य को इंगित जो करते हैं वो महादेव के, और सूर्य अभी राशि में बैठा हुआ है। तो एक पावरफुल योग यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जो बन रहा है वो इतना पावरफुल है कि आज के दिन कोई भी जातक जनमानसी भी अगर सच्ची श्रद्धा से शिव जी का स्मरण करे, केवल शिवोहम बोले या नमः शिवाय बोले या महामृत्युंजय का मंत्र बोल दे, जो बहुत बहुत पावरफुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं।
अगर आप साथी से रहे हैं, यानी कि अगर आप मेष राशि से संबंधित है, आप कुंभ राशि से संबंधित है, मीन राशि से संबंधित है, या यानी कि धनु राशि हो आपकी या सिंह राशि हो, इस विशेषकर आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि सूर्य बलि हो रहा है, इस समय सिंह राशि में है, इसमें गुरु भी बलि है, इस समय वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और चंद्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो दिस ब्यूटीफुल इंटरचेंज जो बन रहा है इस समय, तो आपको काफी शक्ति नंदिता देगा। जी, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ठीक करवा लें। वान्या जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो सर्वोपरि है। आपके अंदर भगवान को लेकर विश्वास, उनको लेकर श्रद्धा, वो सर्वोपरि है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूजा विधि जब आप कर रहे हैं उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स में आती है, तो आपसे डोंट्स में जानना चाहूँगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो किन बातों का ख्याल रखें, आपको नहीं करना चाहिए। वान्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे जी, सुन पा रही हैं जी श्वेता जी जी? जी, बताएं। ओके। तो यहाँ पर जो है आपको कौन सी खास बातों का ध्यान रखना होता है जब भी आप लोग शिवालय में जाते हैं, तो आपको जो जलहरी है उसको नहीं लांघना होता। मतलब यू डोंट हैव टू क्रॉस द जलहरी जब भी आप मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। दूसरी बात, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आपको नंदी जी और शिवलिंग के बीच में जो है वहां पर जो है आपको खड़ा नहीं होना है। रादर आपकी जो भी मनोकामना है वो आप नंदी जी के कान में बोल सकते हैं। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या जो सिंदूर होता है वो आपको कभी भी नहीं चढ़ाना है, वो नहीं चढ़ता है। और इसके अलावा चौथी बात, जब भी आप शिवलिंग पर बैठ के आप पूजा करते हैं जब वहां पर, तो आपका जो मुख होता है वो या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या फिर जो है पूरब की तरह होना चाहिए। पांचवी बात, जो पांचवी प्रिकॉशन ये होती है कि जब भी आप जाते हैं तो घर से आप स्नान करके जाएं, और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं आप कुछ ऐसे नॉनवेज और अल्कोहल ये सब आपने जो है नहीं कंज्यूम करना है। आपको बहुत ही सात्विक रहना है। कोशिश कीजिए आप खाली पेट जाके जल चढ़ाते हैं, या अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो वो और ज्यादा अच्छा है। छठी बात, जब आप गठबंधन करते हैं, जब आप जो होता है कलावे से माता पार्वती और भगवान शिव का जब आप गठबंधन करते हैं, तो वहां पर बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो गांठ बांध देते हैं। तो वो चीज जो है, वो गांठ जो होती है वहां पर गांठ नहीं बांधनी होती है। तो उसको आप गठबंधन करेंगे लेकिन आपको गांठ उसको नॉट नहीं करना है। सातवीं बात, जब भी आप करते हैं तो आपको जो है एक सीक्वेंस होता है, तो वो आपको जो है हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा जो है आपको भगवान गणेश जी से ही जो है आपको शुरुआत करनी होती है। फिर आप कार्तिकेय जी के पास जाते हैं, नंदी जी के पास जाते हैं। तो इस तरह से करना है। जब भी आप पूजा करते हैं आपको नाग देवता को नहीं भूलना है। और बहुत लोग देखा है कि जब गठबंधन करते हैं तो साथ में नाग देवता को भी रैप कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। आपको जहां पर नाग देवता होते हैं उससे पहले ही आपको जो है वो गठबंधन करना है माता पार्वती और भगवान शिव का। बट बहुत लोगों को देखा कि वो जल्दी जल्दी में नाग देवता को भी बांध देते हैं। तो वो चीज जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आठवीं बात, जब भी आप लोग जो है शिवलिंग पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत ज्यादा खास बात का जैसे ये भी ध्यान रखना है कि बहुत मंदिरों में देखते हैं कि साथ साथ जो है वो सब कुछ हटाते जा रहे होते हैं। जब आप पूजा कर रहे हो तो एक सेकंड में वहां पर लोग जो है वो सफाई कर रहे होते हैं। तो वो अगर थोड़ा सा एंड में करें, बिकॉज आप डाल रहे हो और एक सेकंड बाद ही वो उस चीज को हटा देते हैं, तो वो थोड़ा सा समटाइम्स वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो ये छोटी चीजों का जो है आपको वान्या ध्यान जी, रखना यहाँ है। से मैं आपसे अपने लिए भी, या फिर कह लीजिए कि जो लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा, तो उनकी तरफ से भी ये पूछ लेना चाहती हूँ कि जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपके मन में आता है कि अभी आपने बेलपत्र चढ़ाए ही और तुरंत उसकी सफाई हो गई, उसे हटा दिया गया, तो आपके मन में एक शंका, एक संकोच सा आता है कि मतलब मेरी पूजा सफल भी हुई कि नहीं। तो क्या मुझे ये लगता है कि जो विधि विधान से जिस तरीके से पूजा होती है और जिस तरह से ये तमाम चीजें अर्पित हम शिव जी को करते हैं, तो क्या ये पूरा विधान हम घर में कर सकते हैं?
जी थैंक यू श्वेता जी। यहाँ पर जो है जब भी हम घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पास जो शिवलिंग होना चाहिए वो पारद का शिवलिंग सिर्फ हम घर में यूज कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मर्क्यूरी का शिवलिंग कहते हैं। तो वो अगर आप अपने घर में लाके छोटा सा स्थापित कर सकते हैं तो ये आप जो है आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा शिव परिवार जो है वो आइडियली घर में नहीं स्थापित हाँ करना चाहिए, जी वो जो है वो मंदिर में ही होना चाहिए। घर में आप खाली भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, वहां पर आप बेलपत्र, धतूरा, शमी चढ़ा सकते हैं। और जो है शिवलिंग पर एक चीज और थी कि आप, जैसे मैंने आप लोगों को कुमकुम का बोला, तो आप हल्दी जो है वहां पर अवॉइड करें, तुलसी जो है वो अवॉइड करें, तुलसी पत्र, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और एक चीज और मेरी ऑब्जर्वेशन में थी कि जब कल मैं मंदिर गई थी तो वहां पर कुछ लोग, पंडित जी आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा तेल जो है बहुत एक्सेस चढ़ा देते हैं वहां पर, जिससे पूरा जो वहां की चीजें चोक हो जाती हैं। तो आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से जो है आप कर सकते हैं, मुझे लगता है वो और चीजें जो है आप किसी बिल्कुल गरीब इंसान को दे सकते हैं, जिससे जो है किसी भी चीज की हमें वेस्टेज नहीं करनी है, सिर्फ ये सिंबोलिज्म है। आप अगर शमी बिल्कुल का पता प्रतीकात्मक तौर पर हमें चला, करना चाहिए और इस हाँ बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए। संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर हम पूजन विधि की बात कर रहे थे। विशेष तौर पर देखिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब इस तरह की आराधना या पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि रुद्राभिषेक भी अगर आप कह लीजिए तो कुछ घंटों का पूरा प्रोसेस होता है, अच्छा खासा वक्त लगता है, क्योंकि उसके लिए पहले तैयारी पूरी की जाती है, उसमें तमाम जितनी सामग्रियां लगती हैं उसे ठीक से रखा जाता है, और फिर रुद्राभिषेक वो भी कुछ घंटों का पूरा प्रोसेस होता है, तब जाकर पूजा आपकी संपन्न होती है। ऐसे में अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग, अक्सर ऐसे लोग जिनके पास समय की कमी रहती है, जिनके पास कुछ घंटों निकाल पाना पूजा के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ भावना उतनी ही रहती है भोलेनाथ के लिए, वो क्या करें? जी, इसमें क्या है कि भगवान शिव का जो ध्यान करके और जो शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जिनके पास समय कम है, क्योंकि रुद्राभिषेक में कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा अगर करेंगे पूरी विधि विधान से। तो जो लोग नहीं कर सकते तो वो पंचामृत बना लें घर पे, दूध, दही, शहद, गंगाजल, घृत और मिष्ठान डाल करके, और उसको भगवान शिव को जो है पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, कहते हैं कि नमः जो अर्थ है, न से होता है पृथ्वी, मा से होता है जल, शी से होता है अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो पांचों तत्व हैं उनको बैलेंस करने के लिए पंचामृत से स्नान किया जाता है, और भगवान शिव को जो 1 लोटा जल इत्यादि अर्पित कर दें, अगर हो सके तो थोड़े से जो है तिल डालकर भी आप कर सकते हैं, और उससे कहते हैं उतना ही फल प्राप्त होता है जो आपको पूरा अभिषेक करने से मिलेगा, और इसको पूरी विधान से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिव के मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, 5 मंत्र कम से कम बोल लेना चाहिए। ये वाला तो जरूर बोलें, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये क्या है, पूरा ओम नमः शिवाय पे बेस है, तो इसको आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और भगवान शंकर का ध्यान कर सकते हैं। और सरल करना है तो ओम हूम जूम सहा मंत्र जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, जो त्र्यंबकेश्वर कहते हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जो मूल है वो है ओम हूम जूम सहा, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्वय भुव भू स जूम हूम ओम। अगर इतना नहीं बोले तो ओम हूम जूम सहा बोल के भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा वो जो है त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, इस जी मंत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगला गौरी का पाठ कर सकते हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल जीवन में, कहते हैं कि जो प्रकृति और नेचर है, इस वक्त स्वयं जो है बारिश हो रही होती है, आप देखें जो बिल्कुल श्रावण मास है उसमें आप देखें नेचर, प्रकृति सब कुछ हरियाली हो जाती है, और पूरा जो मौसम है वो एकदम बैलेंस हो जाता है, प्रकृति खिल उठती है। तो सावन का महीना ऐसा है जो हमें सुख शांति देने वाला है, हरियाली देने वाला है, खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है। कहते हैं कि जिस वक्त पर इतनी बारिश हो जाए, आज का दिन बड़ा भयंकर बारिश थी नोएडा में, था मैं जब सुबह, बिल्कुल तो क्या है कि बहुत जो है अच्छा खुशहाल मौसम है, और भगवान का ध्यान करते जाएं, मेडिटेशन करें, मंत्रोच्चारण करें,
और जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, भगवान में जितना लीन रहेंगे, उतना ही आपका भगवान भगवान के साथ साक्षात्कार होगा और आपकी सभी मनोकामनाएँ, जो भी आप इच्छा रखते हैं, मन के अंदर इच्छा रख कर के और भगवान शिव को अर्पित कर दें। कहते हैं कि अच्छाई को ग्रहण करते जाएँ और नेगेटिविटी को दूर करें और नियम बना लें कि सुबह उठ कर के 2 मिनट का ध्यान ज़रूर करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही संजय जी। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि शिव जो है वो निराकार भी हैं और शिव को साकार भी कहा गया है। ऐसे में सावन के महीने में शिवलिंग की जो पूजा होती है उसका अर्थ क्या हुआ, कैसे समझे? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने निराकार की बात की और मैं दोबारा आपके उसी विषय पर जाऊं जिसकी आप लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे, श्री रामचरितमानस का रुद्राष्टकम दोहा नंबर 107 से 108, निराकार अमोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम निराकार गुनागार गोती एक बात ध्यान रखिएगा, जी। देव हाँ गुनागार तो भगवान शंकर निराकार भी हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्र संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर। सो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर निराकार भी है और साकार भी है। जिस प्रकार से जब मैं बर्फ को ले लेता हूं और उसको एक पात्र के अंदर घर रख के फ्रिज में लगा देता हूं तो वो एक अपना आकार ले लेता है, और अगर उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं तो फिर वो निराकार हो जाता है। उसी प्रकार जो देवता है भगवान शंकर हैं, वो आपके भावनाओं के ऊपर, जिस प्रकार से आपकी भावना है, कहा गया है जाकी रही भावना जैसी और प्रमूर्त देखी तिन तैसी, तो जिस प्रकार की आपकी भावना है भगवान शंकर उस भावना के अनुसार आपकी पूजन को स्वीकार करते हैं। मैं अगर शिवलिंग को और निराकार देव की बात करता हूं तो निराकार देव कहां है? देवाधिदेव महादेव हर चीज में। अभी आप शिवलिंग की चर्चा कर रहे थे, शिव पुराण के रुद्र संहिता में बाकायदा इस चीज का वर्णन है कि आपको कुछ ना मिले तो सिर्फ अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके उसका पूजन किया जा सकता है। कहा गया है पुष्प का शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जा सकता है, यानी हर कण के अंदर शंकर का निवास है। और वैसे अगर देखा जाए राज मिश्रा जी, आप भी जानते हैं, समझते हैं, और हम भी ग्रामीण परिवेश से जितने भी लोग आते हैं या फिर गांव से जुड़े आज भी जो लोग हैं, आज भी कई घरों में सुबह सुबह मिट्टी से बाकायदा शिवलिंग वो बनाया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, और रोज नया बनाया जाता है स्नान के पश्चात, और उसके बाद उसकी पूजा होती है। तो ये क्योंकि पार्थिव पूजन एक विशेष पूजन है। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो सुंदरता है वो इसी चीज की है कि किसी भी चीज को भगवान मान करके, अभी तो शिवलिंग का प्रचलन हो गया, नहीं तो गांव में श्वेता जी आपने देखा होगा नदी से पत्थर ला करके और उस पत्थर को घर के बाहर जमा करके उसी को भगवान शंकर मान करके और उसका पूजन किया जाता था। आपने पार्थिव पूजन का वर्णन किया है, पार्थिव पूजन का जो नियम है शास्त्र में उसको सबसे प्रबल माना गया है। तो शायद भगवान शंकर को आप जहां भी श्रद्धा से देखते हैं, भगवान शंकर उस पूजन को स्वीकार करते हैं। शिवलिंग एक प्रकार का चिन्ह है देवाधिदेव महादेव का। आप लोगों ने उस कथा को श्रवण किया होगा जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बारे में संप्रभुता को लेकर के बहस छिड़ती है। वहां पर एक आकार प्रकट होता है, वो शिवलिंग प्रकट होता है, और वहां पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी पूजा करते हैं। वहीं से शिवलिंग का जो पूजन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई। लिंग का शब्दार्थ है किसी चीज का एक विशेष चिन्ह, यानी जिस प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बात की जाती है कि पुरुष का एक मतलब शिवलिंग का जो तात्पर्य शायद समाज के अंदर निकाला जाता है वो सब डिफरेंट है, लेकिन वो भगवान शंकर के स्वरूप का एक पहचान जो है
तो शिवलिंग कहा गया है। जी बिल्कुल। और आज के दिन विशेष करके सिर्फ शिव जी की नहीं, आज के दिन तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना की जाती है। नंदिता जी, ऐसे में आज के दिन के बारे में हम कहें, न सिर्फ इस पूरे सावन, क्योंकि हम एक तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, हम शिव और शक्ति के मिलन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जिस तरह से माता पार्वती ने जिस तरह से उपासना की, जिस तरह से उन्होंने सालों उनके लिए कठिन तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए वर के रूप में, और ये कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को, आज के समय में लोगों में जिस तरह से पेशेंस की कमी हो गई है और तमाम तरह की चीजें, वो उनसे हम बहुत कुछ आज के समय में शिव और पार्वती से सीख सकते हैं और उनसे संदेश ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही उत्तम कहा आपने श्वेता जी। और देखिए, जो पार्थिव, इससे पहले मैं बता दूं कि पार्थिव पूजा जो होती है ना, पूरे सावन के पहले दिन से शुरू होकर आखिरी दिन तक का है। और जिस प्रदेश से आती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे तो आप लगा लीजिए कि लगभग 108 बनाते हैं, शिवलिंग बनाए जाते हैं हर दिन। हर किसी के घर में विधिवत पूजा होती है। दूसरा, घर में मंदिर में नहीं है कि आप शिव परिवार नहीं रख सकते, आप हरतालिका तीज में शिव परिवार की पूजा करते हैं। आप कितने सारे समय होते हैं जब शिव के अपने घर में पूजा करते हैं। और घर में पार्वती जी ने तो शिवलिंग को नदी किनारे बनाया, और उसके बाद उसी में प्रतिरूप शिवलिंग में फिर उसके बाद जो तपस्या होने की, जैसा आपने बताया, बेलपत्ती कहीं हुए हैं। इसे शिव जी को बेलपत्ती अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो इतना ज्यादा, बिल्कुल उनका जो रूप था बिल्कुल काला होने लगा। उसके बाद उनको भी धोया था, और उसके बाद शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। नंदिता जी, अब कुछ मुझे लगता है कि दिक्कत है वॉइस में, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। वान्या जी, इसी बात को मैं आपसे समझना चाहूँगी कि शिव और पार्वती से आज के जीवन में जितने भी कपल्स हैं, जो भी दाम्पत्य जीवन में हैं लोग, वो क्या कुछ संदेश ले सकते हैं और सीख सकते हैं? आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है श्वेता जी। यहाँ पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम इनके जीवन से त्याग सीख सकते हैं कि कैसे हम एक मैरिड लाइफ में एक पेशेंस के साथ, एक त्याग के साथ, जैसा माता पार्वती ने जो है भगवान शिव के लिए सरेंडर किया था और इतने साल जो उन्होंने तपस्या की थी, तो ये उसी जब का तब का कि मैरिज जो है एक पूरा कमिटमेंट है। मैरिज में बहुत ज्यादा सरेंडर जो है करना होता है, पेशेंस होता है। जैसे भगवान शिव ने विष पी के पूरे संसार की रक्षा की, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम भी जो है वो नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से निकाल के, अगर किसी व्यक्ति पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, तो एक बार हम ये देख लें कि उसने जीवन में हमारे लिए क्या क्या चीजें त्यागी हैं, हमारे लिए क्या क्या किया है। तो पेशेंस हो गया, समर्पण हो गया, सरेंडर हो गया, डिविनिटी हो गया, कमिटमेंट हो गया एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी, कि कैसे सालों साल जब माता पार्वती ने भगवान शिव की साधना की, आराधना की, जब उनका खुद का वर्ण जो है वो भी काला पड़ चुका था, जब जंगल में इतने साल जो है वो तपस्या करी थी। तो अगर आपका रिलेशनशिप ट्रू है, अगर आप लाइफ में एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, अगर आपका ट्रू लव है, तो कभी कभी उसमें जो है बहुत सारा सरेंडर जो है हमें लाइफ में करना पड़ता है। और जब हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज के लिए, जब हमारे अंदर ऑलरेडी उस चीज के लेके बहुत ज्यादा सरेंडर होता है, प्यार होता है, तो अपने आप हम उस रिलेशनशिप के लिए खुद ही करते हैं। तो आपके लाइफ में अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, थिक्स एंड थिन्स, आपका रिलेशनशिप बहुत टर्मोइल दिखाएगा, बट आप टिके रहिए, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने बताई। और यहाँ पर सावन के इस महीने में खास के दिन, खास करके जब आज आखिरी सोमवार है, तो हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि भोलेनाथ को हमने क्या कुछ चढ़ाया, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने अपने अंदर से क्या कुछ छोड़ा है। हमने क्रोध, नकारात्मकता, अहंकार, ये सब छोड़ा है कि नहीं, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ शिवालयों में नहीं विराजते हैं, वो हमारी चेतना में विराजते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।